रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जी मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। ये देखें माशाल्लाह मैंने ना साग लिया है। ये साग है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये साग है और ये पालक है। ये पालक है तो अभी मैं लेके आई हूँ, तो बाद में बनाती हूँ। अभी मैं ज़रा काम वगैरह कर लूँ, फिर मैं जब बनाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। मैं सरसों का साग किस तरह बनाती हूँ। अब साग का मौसम आ गया तो यही चीज़ें चलेंगी बस। साग हमारी फैमिली को साग बहुत पसंद है, तो हम शौक़ से खाते हैं। मैं बना के आप लोगों को दिखाऊँगी, मेरे साथ रहिएगा। ये ले जी माशाल्लाह मैंने साग बनाना शुरू कर दिया। ये देखे मैंने गंदले छील के साग लैदा कर लिया। ये बनाने वाला साग अभी पड़ा मेरे पास, ये मैं बनाने लगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिस तरह ना। ये देखें ऊपर वाला पत्ता तोड़ना, पहले इसकी गंदल का छिलका उतारना है। जो सख्त होगी आगे से उतार देनी है, क्योंकि हमने नरम छिलके वाली गंदल डालनी है। सख्त डालेंगे वो गलेगी नहीं, इसलिए मैं एक हाथ से छील रही हूँ, दूसरे हाथ में मेरे कैमरा है। ये देखें इस तरह छीलनी है, सारी छीलनी। ये तो मैंने थोड़ी सी छील के दिखाई है। तो साफ़ सारे पत्ते साइडों से उतार लेने। जो गंदल वाला होगा पत्ता होगा वो नहीं उतारना, इसी तरह सारे उतारने हैं। तो बना के साग, ये बनाने वाला साग है सारा मेरे पास अभी पड़ा है। तो लाई हूँ मैं, तो अकेली हूँ, बना रही हूँ, देखते हैं कब तक बनेगा। ये मैंने सारा माशाल्लाह बना के रखा हुआ है साफ़ करके, बिल्कुल गंदले छील के। ये लैदा लैदा मैंने टोकरी में लैदा कर ली है। ये देखें ये सारा मैंने लैदा किया हुआ है और ये बनाने वाला है। और दूसरी टोकरी में मेरे पास पालक पड़ी हुई, ये पालक है। पालक मैं बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको पूरा साग बना के फिर मैं दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह साग बनाते हैं। ये ले जी, ये इस तरह मैंने एक मुट्ठी बना ली, तैयार कर ली। मैं आप लोग इस तरह गंदले छीलनी है सारा साग इसी तरह बनाना। बना के अच्छी तरह, किसी के पास टोका है, दातरी है, छुरी, जिस चीज़ से को काट सकता है वो काट ले बारीक बारीक। मैंने साग अच्छी तरह काट लिया सारा। तो हाँ जी आप बता दो क्या करना, बताओ क्या है। साग बनाने लगी है। हाँ। ये मम्मा बनाने लगी है। जब मैं इसे खाता है तो बना के हम दिखाते हैं। हम खाते, आप खाते हो? आपको मज़ा आता है? अच्छा चल ठीक, पीछे हो जाओ, मुझे दिखाने दो। ये लीजिए मैंने सारा अच्छी तरह काट लिया और ये देखे मुझे छुरी लग के क्या मेरा हाथ का हाल हो गया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी। वॉश करके फिर मैं इसको ना रख दूँगी डीचके में डाल के, तो आस्ता आस्ता पक जाएगा सारा ना। मैंने जी माशाल्लाह ये देखें मैं ना पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। 2-3 दफ़ा पानी मैंने कर लिया। पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, देखें साफ़ हो चुका है। तो अब मैं अब कुछ अच्छी तरह धो के तो डेचकी में डाल के रख दो। कुछ मैंने धो के ये देखें डाल दिया, चूल्हे पे पड़ा है। तो ये ले जी, अब ये वो डेचकी का नीचे थोड़ा सा होगा तो फिर ये मैं अंदर डाल दूँगी उसके अंदर। अच्छी तरह इसको अच्छी तरह वाश करना ताकि इसके साथ कोई मट्टी रेत वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर मट्टी वगैरह रह जाए ना, रेत रोत, तो वो जब खाएं तो मुंह में आती रेत, अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह वॉश कर लेना इसको, फिर किसी टोकरी में निकाल के रख लेना। बिस्मिल्लाह। ये ले जी मैंने ना ये टोकरी में डाल दिया धो के। ये तकरीबन मैंने 3 पानी से निकाल लिया, ये तीसरा पानी है। तो ये पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये मैं निकाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये सारा खुश्क हो जाए। जब तक वो साग नीचे जाएगा डेचकी में, मैं तब तक ये इसको पानी से निकाल के रख लेती हूँ ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। क्योंकि पानी अंदर जाएगा तो फ़ौरन तो फिर वो बाहर आ जाएगा, डेचकी के ऊपर से पानी बाहर आता जाएगा। अभी मैं इसको धो के अच्छी तरह रख लेती हूँ। मैंने एक बड़ा सा टप रखा हुआ है। ये देखिए ये टप के अंदर मैंने डाला हुआ है। ये मेरा सिर्फ के साग के लिए मैंने ये टप रखा हुआ है, किचन के काम के लिए ना। मेरे साथ ही मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी मैं साग किस तरह बनाती हूँ। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके अच्छी तरह ना धो के रख ली, काट के, मतलब एक मिर्च के 2-2 3-3 पीस कर लिए। तो ये मैं साग के अंदर डाल दूँगी सारी। बाज़ दफ़ा लोग ना बाद में जब साग बारीक करते हैं ना तब मतलब कि मिर्चें ग्राइंड करके अंदर डाल देते हैं। तो कई लोग साग ऐसे काट के नहीं धोते, पहले पत्तों समेत धोते हैं फिर काटते हैं उसको। लेकिन हम लोग ना शुरू से ऐसे ना काट के फिर अच्छी तरह धोते हैं। और मिर्चें भी मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि बाद में ग्राइंड ना मुझे करनी पड़े। इसका कोई कुछ भी नहीं ऐसा होता, मतलब कि होता ना जो लोग कहते हैं कि जी इसका पानी वगैरह असर तो निकल जाता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ।
और साथ में मैं जब साग भी करने लगूँ फिर मैं इसके अंदर दादर मिर्च भी डालती हूँ। मैं आपको सारी वीडियो आज दिखाऊंगी कि मैं देसी साग किस तरह बनाती हूँ। हर बंदे का अपना अपना तरीका, लेकिन मैं इस तरह बनाती, मेरी अम्मी लोग भी इस तरह बनाते थे। ये ले जी माशाल्लाह मेरा साग बिल्कुल गल चुका है अच्छी तरह। तो अब मैं ना इसको लगी हूँ कोटने, ये इसके साथ कोटने के साथ बाज़ दफ़ा लोग ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं। इसका मैंने पानी उतार लिया था पहले ही ना, उतार के तो मैंने चूल्हे पे रख दिया था, जो इसका हल्का हल्का पानी खुश्क हो जाता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा हो गया है। मैंने मिट्टी की हांडी में रखा था, हांडी ये छोटी, साग ज़्यादा है, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ना गल चुका है। अब मैं कोट के साग अच्छी तरह आप लोगों को दिखाती हूँ, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन इस तरह का साग बनाता है, और हर बंदे का अपना तरीका होता है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया, कमेंट किया करो, और बेल के बटन को भी प्रेस कर देना। मैं आप लोगों को अपना साग मुकम्मल तैयार करके दिखाती हूँ तड़का लगा कर। ये देखें माशाल्लाह मैंने ना तड़का लगा लिया अच्छी तरह, ये देखें कितना प्यारा हो गया। तो आपको जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी इस तरह का साग बनाया करें। देसी सरसों का साग मैंने बनाया, देसी सरसों का साग इसी तरीके से बनाया करो, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। आजकल ना मौसम है ना, साग स्टार्ट हो गया है, तो ये ज़्यादातर लोग गाँव वाले रेसिपी पसंद करते हैं, तो हम तो खुद बड़ी पसंद करते हैं। चलो मैं आप लोगों को ना डिश आउट करके साग दिखाती हूँ, मज़े का देसी सरसों का साग। ये ले जी मैंने डिश आउट कर लिया। तो जिसको मेरा साग अच्छा लग गया, रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके बताएं, मुझे पता चल जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि हमारी वीडियो पसंद करते हैं या लोग नहीं करते। ये ले जी माशाल्लाह हमने साग तैयार कर लिया, डिश आउट करके भी मैंने दिखा लिया। आगे जाके मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ जानी है, तो गैस नहीं होनी करनी। गैस की वजह से इस तरह की रेसिपी वगैरह नहीं बनती कि सिलेंडर पे या हम आग जलाएं या कुछ भी करें, तो इसलिए हम कह रहे हैं चलो स्टार्टिंग में बना लेते हैं। अभी तो गैस वगैरह आती है ना, तो ये चीज़ें बना कर रख ले, खा लेते हैं। चलो सर्दी आएगी, गैस होगी तो बना लेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर और चीज़ें सही। जी जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैंने इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।